नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। हम जिस खास श्रृंखला पे बात कर रहे हैं उसका नाम है हमारा संविधान। कल हमने संविधान का ऐतिहासिक आधार देखा था। हमने देखा था कि एक्चुअल में जो हमारा इंडिया था वहाँ पे तो मुगलिया शासन पहले रूल किया कर रहा था, राइट। यहाँ पे हमारे पास राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो जब ब्रिटिश सरकार या आप कह लीजिए यूरोपीय शक्ति का इंडिया में आगमन हुआ तो कैसे वो यूरोपीय शक्ति धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति बनती गई और उन्होंने ब्रिटेन के पैरामीटर पे ही इंडिया का डेवलपमेंट करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसी तरीके से उसी पैरामीटर्स पे भारत का डेवलपमेंट किया जैसे आपके ब्रिटेन में था। तो वहाँ पे हमने एक क्रमवार देखा था कि एक्चुअली पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ और बाद में वही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के शासन में बदल गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके हमने भारत के स्वतंत्रता अधिनियम यानी 1947 तक के एक्ट की चर्चा की थी, यानी ऐतिहासिक आधार देखा था कि जहाँ पे कानून बनाने वाला, कानून बताने वाला और कानून को लागू कराने वाली शक्ति पहले एक थी यानी राजा थे। तो कैसे लोकतंत्र की इंडिया में नींव पड़ी और उसमें ब्रिटिश शासन का क्या योगदान रहा, कह लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से एक्ट के हिसाब से या लिखित मसौदे के हिसाब से इंडिया को जो है मोड़ना शुरू किया, ट्विस्ट करना शुरू किया, राइट। अब हम आज की क्लास में बात करते हैं संविधान सभा की कि दरअसल जिस संविधान की हम और आज आप बातें करते हैं, जिस संविधान के आधार पर हमारे देश का शासन और प्रशासन चलता है, दरअसल वो संविधान कैसे लाइमलाइट में आया, कैसे ये बात शुरू हुई कि हमें संविधान बनाना है, राइट। व्हाई वी हैड प्रिपेयर्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द थिंग्स विच पुश्ड इंडिया दैट कि इंडिया शुड हैव टू गो फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और बनाया, तो उसके पीछे क्या क्या जो है माइंडसेट काम किया, कैसे कैसे संविधान सभा बनी, मतलब संविधान सभा बनी तो कैसे बनी, इसमें क्या भारतीय हैं या विदेशी हैं, कौन कौन से लोग हैं, क्या संविधान सभा का क्रिटिसिज्म भी होता है, ये सारा कुछ हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। क्रम से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और सारा वन बाय वन जो है ख़त्म करेंगे। इसके पहले कि हम और आप क्लास की शुरुआत करें, पहले जरा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए ये जो स्लाइड है वो मेरे बारे में है। यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक चयन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होता है। ये बहुत जल्द एनुअल प्राइस हाइक होने वाले हैं, जिसमें अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे एडमिशन मिल जाएगा, यानी आप लगभग जीएस के प्लस कोर्स में 22,320 और प्लस के कॉम्बो कोर्स में 26,250 रुपये बचत कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, कि यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी बाधा रहित पार कर ले जाते हैं तो अनअकैडमी आपको 100% फी रिफंड देगा। अगेन एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द ही, तो ऐसे में यदि आप जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि सीमित व्यय में ही आप इनको पूरा कर लें। तो याद रखिएगा कि डेडलाइन आने वाली है। प्रतिज्ञा बैच जिसका सीधा प्रसारण मुखर्जी नगर से होने वाला है 10 जुलाई से, यदि आप इसमें एनरोल करना चाहें तो आप NK लाइव रेफर कोड को अवश्य यूज़ करें। आरंभ बैच 2024 के लिए जो 8 जुलाई से शुरू होगा। इसके बाद देखिए अगर आप चाहें तो 0% EMI, अगर आपके पास कोई भी आर्थिक समस्या है तो 0% EMI से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसकी सुविधा आपको अनअकैडमी दे रहा है। ये कुछ ऑप्शनल बैचेस के बारे में जानकारी, जिसमें PSIR, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं। इनमें से आप का जो भी है ऑप्शनल आप उसमें जा सकते हैं। अब हम जरा बात करते हैं संविधान के निर्माण की। कल हमने संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझा था, ऐतिहासिक आधार क्या था संविधान का। आज हम दरअसल वन बाय वन उन चीज़ों पर चर्चा करना शुरू करते हैं कि क्या वो सर्कमस्टांसेस थे जिन्होंने इंडिया को पुश किया कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास एक संविधान आ जाना चाहिए। ठीक, जरा देखिए संविधान का मतलब क्या होता है। अगर हम बोले संविधान मतलब क्या, तो आप बोलेंगे संविधान मतलब होता है एक लिखित दस्तावेज, अ रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ थिंग, जहाँ पे सारी बातों को क्रमवार तरीके से लिख दिया जाए। तो संविधान क्या है? लिखित दस्तावेज है जिसको मान्यता दी जाए, जिसको स्वीकृति दी जाए। ठीक है, किसके द्वारा? यदि संविधान के पास शक्ति भी होनी चाहिए और संविधान वैध भी होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, अदरवाइज लिखी हुई बातों को आप मानोगे ही क्यों, राइट। तो संविधान बनाने की बात हो रही है, यानी संविधान कुछ ऐसी चीज है जिसके पास वैधता है, संविधान कुछ ऐसा है जो लिखित है, और संविधान ऐसा है जिस तक सबकी पहुंच है, यानी संविधान इज समथिंग विच इज ऑल्सो एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीवन।
राइट। देखिए क्या वो सर्कमस्टांसेस था, कैसे कैसे जो है भारत में संविधान की शुरुआत होती है। देखिए सबसे पहले 1917, अगर आपको याद हो 1917 में सर्वप्रथम ये बात अंग्रेजों ने की कि हम भारत में एक उत्तरदायी शासन लाने वाले हैं, यानी वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। सबसे पहले इसकी बात 1917 में हुई। जब हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी ये लोगों के बिहाफ पे है, राइट। जैसे अभी के टर्म्स में हम देखें तो हमारे सांसद हमें क्या करते हैं, हमारे सांसद हमें रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 1917 में सर्वप्रथम ये बात हुई कि भारत में अंग्रेजों ने कहा कि हम प्रतिनिधि व्यवस्था लाने वाले हैं जिसमें हम भारतीयों को भी स्थान देंगे। आपको कल की क्लास याद हो तो हमने 1919 का एक्ट देखा था ना, जिसमें कहीं ना कहीं ये बात होने लगी थी कि जो विधायिकाओं की संख्या इसको बढ़ाई जाए, राइट। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि उसमें भारतीयों की संख्या भी बढ़ाने की बात थी। तो सर्वप्रथम इसकी बात की गई कि हम रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे या हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ ये भी बात थी कि हम उनको भी हटा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले प्रतिनिधित्व की बात कब हुई? 1917 में। एक स्कॉलर हुए हैं, अगर पीएसआई अगर आपका ऑप्शन हो तो आपने उनका नाम सुना होगा, जिनका नाम है एम.एन. रॉय। 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय का ये कहना था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आप लाओगे कहाँ से, यानी प्रतिनिधित्व अगर आप शासन लाने जा रहे हैं तो प्रतिनिधि को क्या पता कि उनको किस हिसाब से काम करना है, राइट। प्रतिनिधि को पता भी तो होना चाहिए कि उसको क्या क्या काम करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी शासन व्यवस्था है उसमें संविधान हो। संविधान मतलब एक लिखित डॉक्यूमेंटेड फॉर्म हो जिसके हिसाब से जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो काम कर सके। अदरवाइज हाउ कम द रिप्रेजेंटेटिव विल नो कि उसको क्या क्या काम करना है। तो यानी 1934 से पहले ये बात नहीं थी कि जो संविधान है वो इतना मैंडेटरी है। सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने इस कॉन्सेप्ट को आगे रखा, राइट। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर भाई संविधान होगा तो संविधान भारत वालों के लिए है, यानी भारतीयों के लिए है। तो जरूरी यह है कि उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, भारतीय लोग बताएं कि उनका संविधान कैसा होना चाहिए, ना कि वो संविधान थोपा हुआ होना चाहिए। मतलब द इंडियन शुड डिसाइड कि दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे नीड, राइट, दैट दिस शुड बी डिसाइडेड बाय द सोलिली बाय द इंडिया, राइट। तो क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉयस की बात कर रहे हैं, हाईलाइट कर देते हैं आपको। दूसरी चीज, पहली बार 1935 में, 1935 का अधिनियम कल हम लोगों ने पढ़ा भी था। 1935 के अधिनियम में सबसे पहले एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया, ड्राफ्ट बनाया गया कि हमारे संविधान को कैसा होना चाहिए, सर्वप्रथम 1935 में। इसीलिए कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा जो पार्ट है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमने 1935 के अधिनियम से ली हैं। इसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने कल भी देखा था कि साइमन कमीशन भारत आता है जिसका बहुत विरोध हुआ था। ये कह के कि भारत के लिए तुम बनाने वाले हो संविधान और उसमें तो कोई भारतीय है ही नहीं। कहा गया था ना, साइमन गो बैक, जहां से आओ वहीं चले जाओ, हमें तुम्हारा बनाया हुआ संविधान नहीं चाहिए। बाद में 1938 का समय रहता है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात उठाई, ये बात कहा कि देखिए स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। 1938 में सर्वप्रथम पंडित नेहरू इस बात को हाईलाइट करते हैं कि संविधान तो भाई हमें चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमें चाहिए, तो कि हमें कैसा कैसा देश बनाना है, लेकिन इसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, खासतौर से बाहरी लोगों का तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज दे आर नो वन टू डिसाइड व्हाट शुड बी द आइडियल सिस्टम इन इंडिया। मतलब इंडिया में क्या आइडियल सिस्टम होना चाहिए, दे डो नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी और द पावर कि वो इसके बिहाफ पर डिसाइड करे, ये हम डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज, हम कैसे डिसाइड करेंगे, कौन बनाएगा संविधान? तो नेहरू का कहना यह था कि सबसे पहले हम खुद वयस्क मताधिकार, वयस्क मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजीज, या आप समझते होंगे जैसे 21 वर्ष से ऊपर जिनको सबको मतदान देने का अधिकार, या 18 से ऊपर सबको मतदान देने का अधिकार दे दें, सब लोग मिलके एक संविधान सभा का गठन करें, संविधान सभा बनाएं, और ये संविधान सभा विल डिसाइड कि मतलब हमारा जो संविधान है वो कैसा होगा। सर्वप्रथम 1938 में इसकी बात की पंडित नेहरू ने। फिर देखिए 1938 में ये बात तो हो गई, और ब्रिटेन शासन में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव ने ये मान लिया कि ठीक है,
अगर प्रस्ताव ने पहली बार ये कहा ठीक है हम जो है संविधान बनाने की अनुमति तुम्हें देंगे, तुम लोग भाई अपना अपना संविधान बना लो, इस डायरेक्शन में काम होना भी शुरू हो गया। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले क्रिप्स मिशन, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया किस लिए आया कि ये बताएगा कि संविधान कैसे होना चाहिए। क्रिप्स मिशन ने अपनी बातों में क्या कहा कि जब भारत एक्चुअली ब्रिटेन शासन के अधीन था तो कुल 11 प्रोविंसेस ऐसे थे जो ब्रिटेन शासन का पार्ट होते थे, बाकी बचते थे रजवाड़े। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि जो 11 क्षेत्र होंगे उनका तो एक संविधान हो जाएगा, यदि रजवाड़े चाहें तो अपना अपना सेपरेट संविधान बना लें, अलग अलग संविधान। इसका मतलब तो ये हो गया कि क्रिप्स मिशन कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। आप भारत के अंदर ही कितने सारे भारत, यानी हर किसी का अलग अलग संविधान, ये कौन सी बात हुई। इधर एक और पार्टी बन चुकी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दो बड़ी पार्टी। कांग्रेस ने कहा नहीं नहीं, क्रिप्स मिशन को कोई समर्थन नहीं, ये कैसा सा, आपने तो इनडायरेक्टली मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं आप पाकिस्तान की डिमांड को, या आप जो है भारत के टुकड़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया, उनको भी प्रस्ताव पसंद नहीं आया। उनका ये कहना था कि इसमें तो डायरेक्टली आपने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं की है, अगर आप पाकिस्तान की बात नहीं करोगे तो हमें भी क्रिप्स मिशन जो है स्वीकार नहीं है। तो संविधान सभा के लिए या संविधान बनाने के लिए जो पहला प्रयास, मतलब कह लीजिए एक इंपॉर्टेंट प्रयास, क्रिप्स मिशन फेल। एक और मिशन आया, इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स थे वो ब्रिटेन के कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे, ब्रिटेन के कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे। दिस इज द रीजन कि इसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। ये भी प्लान लेके आया, ये भी कुछ खास नहीं बता पाए, नहीं चले। ठीक, न क्रिप्स न कैबिनेट। अब क्या होगा, संविधान बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनाए संविधान। तो कहा गया काम करो, संविधान सभा बनाओ, और संविधान सभा ये डिसाइड करेगी कि आपका संविधान कैसा होना चाहिए। तब यहाँ से बात शुरू हुई संविधान सभा बनाने की। और संविधान सभा बनेगा कैसे, तो उसका मसौदा कैसे बना, कि मतलब संविधान सभा होगी कौन, हु विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपका संविधान बनाएगी। तो संविधान सभा कैसी होगी ये बताया गया आपके कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन ने बोला कि इस तरीके से संविधान सभा होगी। जरा समझते हैं कैसे कैसे संविधान सभा का गठन हुआ। पहली चीज कहा गया कि इस संविधान सभा में कुल, देखिए यहाँ पे मैं आपको सादे पेज में अगर दिखाऊं, यहाँ पे आप देखिए कि इस संविधान सभा में टोटल मेंबर होंगे 389, कुल इतने सदस्य होंगे। ठीक, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इन 389 सदस्यों में देखिए कुछ सदस्य होंगे जो आपके रजवाड़ों के होंगे, और कुछ सदस्य होंगे जो आपके राज्यों से होंगे, यानी ब्रिटिश राज्यों से होंगे, राज्य से होंगे। टोटल कितने होने चाहिए, 389। देखिए जो आपके रजवाड़ों से होंगे इसको रजवाड़े नॉमिनेट करके भेजेंगे। नॉमिनेट मतलब यहाँ पे नामित सदस्य होंगे, यानी कुछ सदस्य होंगे जिनको नामित किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर कहाँ से होंगे, तो नॉमिनेटेड मेंबर आपके प्रिंसली से होंगे, जो प्रिंसली वाले होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। बाकी जो बचे वो आपके कैसे होंगे, चयनित। और इनका चयन कैसे होगा, तो कहा गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे ये लोग। तो पूरे में कुल कितने सदस्य, तो हमने देखा पूरे में तो 389 सदस्य हैं। इन 389 सदस्यों में कुछ सदस्य होंगे जो नामित होंगे, नामित सदस्य बेसिकली आपके रजवाड़ों से हैं। बाकी जो बचे वो राज्य से होंगे, राज्यों के जो सदस्य होंगे वो कैसे हैं, वो आपके अप्रत्यक्ष रूप से चयनित हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए हम बात करें रजवाड़ों की, तो राजा लोग अपने यहाँ से डिसाइड कर लें कि उनके यहाँ से कौन सा मेंबर जाएगा संविधान बनाने, तो वो तो हो गए नामित। लेकिन जब हम भारत की बात करें, यानी भारतीय राज्यों की बात करें, तो राज्य में मेंबर कैसे आएंगे, सबसे पहले जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, राज्यों से, हर राज्य से प्रतिनिधि आ जाएंगे। ठीक है, अब हर राज्य से प्रतिनिधि आएंगे, तो किस राज्य से कितने प्रतिनिधि आएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मान लो कुल 11 राज्य हैं, तो कुल 11 राज्यों में से कितने कितने प्रतिनिधि आएंगे। तो इसका डिसीजन मतलब कुल आपको जो है 389 ही संख्या रखनी है।
जिसमें से नामित वाले चले ही गए हैं, ठीक है। तो कुल राज्यों से, हर प्रत्येक राज्यों से कितने कितने सदस्य आएंगे, इट विल डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसमें कहा गया हर राज्य को जनसंख्या देख लीजिए, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा वहां से प्रतिनिधि ज्यादा चुन लो, जिस राज्य की जनसंख्या कम वहां से प्रतिनिधि कम चुन लो, राइट। तो पहला क्राइटेरिया तो हो गया पॉपुलेशन। अब उस राज्य में भी अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे लोग होंगे। हिंदू ज्यादा या मुसलमान ज्यादा या कौन ज्यादा, तो अगर मान लीजिए राज्य में हिंदू ज्यादा तो आपके हिंदू प्रतिनिधि, मुस्लिम ज्यादा तो मुस्लिम प्रतिनिधि, ठीक है। मोटा मोटा आप ये याद रखिए कि पूरे संविधान सभा में दो तरीके से जो है चयन हो रहा है। पहला हो रहा है आपका प्रिंसली से नॉमिनेटेड और आपके राज्यों से चयनित। राज्यों से जो चयनित होके आएंगे लोग वो होंगे कि हर राज्य से अलग अलग लोग चुन के आएंगे, अलग अलग संख्या के लोग चुन के आएंगे। किस राज्य से कितने लोग चुने जाएंगे ये डिसाइड करेगा उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है। यदि राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से चयनित लोग ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो प्रतिनिधि चुन लिए गए, मान लीजिए इस पूरी प्रक्रिया से प्रतिनिधि चुन लिए जाएंगे हर राज्य से, ठीक है। अब ये चुने हुए प्रतिनिधि, हर चुने हुए प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए पर्सन को चुनेंगे। संविधान सभा के लिए चयन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा में कौन पर्सन बैठा है, इट इज नॉट डिसाइडेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, मतलब पीपल ऑफ इंडिया। संविधान सभा में बैठे हुए लोगों का चयन प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता नहीं कर रही है, बल्कि इसने क्या किया, अपने प्रतिनिधि चुने, जनता ने प्रतिनिधि चुने और इन प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में बैठे हुए लोगों को चुना। इसीलिए कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, राइट। तो संविधान सभा में कैसे निर्वाचन हुआ, पहले यह कहा गया कि कैबिनेट जो मिशन है इसने इसका मसौदा तैयार किया। मसौदा तैयार करने के बाद ये हुआ कि कुल 389 लोगों की संविधान सभा होगी। इसमें दो लोग होंगे, एक होंगे रजवाड़े और एक होंगे ब्रिटिश राज्य। ब्रिटिश राज्य से चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे और रजवाड़ों से नामित प्रतिनिधि आएंगे, राइट। तो नामित मतलब वहाँ का जो राजा है वो जिसको भी उचित समझे नॉमिनेट करके भेज दे तो वो संविधान सभा का भाग बन जाएगा, वो संविधान बनाएगा। और बाकी जगह पे जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी और प्रतिनिधि विल डिसाइड फॉर द पीपल, फॉर द पर्सन हु हैज टू बी सीटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस तरीके से संविधान सभा का भारत में गठन हुआ, ठीक है। जब संविधान सभा का भारत में गठन हो गया तो इस संविधान सभा में पहले तो जो आपकी मुस्लिम लीग है वो शामिल नहीं होना चाह रही थी, बाद में खैर मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। सारे मेंबर्स आते हैं, सब लोग बैठते हैं। संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक देखिए 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहा जाता है फ्रांस से हमने एक कस्टम लिया। फ्रांस एक संस्कृति थी कि जो सबसे बुजुर्ग होता था वो उसको हेड करता था, क्योंकि उस समय संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अंतिम तो हो जाएगा तो इनके बाद मतलब कोई नहीं, अनंतिम मतलब यानी इनके बाद अब देखेंगे किसको बनाना है। तो सबसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को अगली बैठक हुई और अगली बैठक में संविधान सभा ने एक मत से, मतलब मत हुआ वहाँ पे वोटिंग करी गई और इस वोटिंग से राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुन लिया, राइट। तो राजेंद्र प्रसाद बन गए आपके संविधान सभा के अध्यक्ष। अब संविधान बनाने के लिए मेंबर्स बन गए। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बन गए। उसके बाद अब बारी थी अध्यक्ष चुनने की। अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब जो है संविधान सभा अपना काम करना शुरू करेगी और ये काम क्या है, भारत के लिए एक संविधान बनाना, ठीक। भारत के लिए संविधान बनाना, इसका मतलब संविधान बनाने की तैयारी आपकी आज़ादी के पूर्व ही हो चुकी है। यही लोग जो है पहले से आज़ादी के समय से ही संविधान, आज़ादी के पहले से ही संविधान बनने लग गया था। देखिए और आगे और देखिए संविधान सभा का में कुल कितने मेंबर हमने देखा 389। अचानक होता क्या है, परिस्थितियां बनने लग गई। परिस्थितियां कुछ इस तरह से बनने लग गई कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जो स्थिति है वो कुछ खास चल नहीं रही थी। खैर बहरहाल द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से आपके ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों को भारी लॉस हुआ।
इस कंडीशन में ब्रिटेन की जनता जल्दी से जल्दी चाहती थी कि कॉलोनीज को फ्री कर दिया जाए। वहाँ चुनाव हो रहा था और कहा जाता है प्रत्याशी थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने अपने घोषणा पत्र में यही कहा था कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो जल्द से जल्द ही मैं कॉलोनीज को फ्री कर दूंगा। इसी बिहाफ पे क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटेन का चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम जल्दी से जल्दी भारत को छोड़ना चाहते हैं, राइट। भारत को छोड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं विभाजन के स्वर उठने लगे थे और डिमांड होने लगी थी पाकिस्तान की कि हमें पहले पाकिस्तान दो फिर विभाजन करना, फिर जो है तुम जाना देश छोड़ के पहले पाकिस्तान दे दो फिर जाओ, राइट। अब इस वजह से ये था कि जल्दी से जल्दी विभाजन के बारे में बात चलने लगी कि विभाजन करो, विभाजित करो, विभाजित करो। और देखिए जब हम संविधान सभा की बात करें तो उसमें तो मुस्लिम लीग के भी सदस्य हैं, रजवाड़े भी हैं और आपके कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं या जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के मेंबर्स हैं वो भी हैं, राइट। तो रजवाड़े भी हैं। तब तक क्या हुआ कि भाई 14 अगस्त को भारत से कट के एक नया देश बन गया और वो नया देश था पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान हो गया तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो तो वापस चले जाएंगे, मुस्लिम लीग के सारे वापस चले गए। तो जो 389 सदस्य थे वो बचे आपके 299 सदस्य बचे। अब 299 सदस्य को ही संविधान बनाना था क्योंकि 14 अगस्त आ गई थी। 14 अगस्त को विश्व के पटल पर एक नया देश आ गया, वो है पाकिस्तान। 15 अगस्त को आधी रात में जब दुनिया सो रही थी तो भारत में आज़ादी का सूर्य निकला और 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई, राइट। आज़ादी मिल गई, संविधान अभी बन ही रहा है, ठीक। अब इस संविधान सभा के सामने देखिए चुनौती क्या है। उन्हें एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कास्ट, क्रीड, कल्चर, क्विजीन, हर चीज़ को लेकर डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं बहुत सारी हैं। दूसरी चीज़ कि संविधान सभा के सामने एक और चुनौती कि इसके सामने अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक हम गुलाम देश में थे जहां हमें किस तरह का डेवलपमेंट करना है, क्या डेवलपमेंट करना है, कैसे डेवलप करना है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। जागरूकता का स्तर अभी लोगों में बहुत कम है। इन्हें एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना है और याद रखिएगा संविधान 1 साल 2 साल के लिए नहीं है, ये भारत की अखंडता है, हमेशा रहने वाला है। तो संविधान सभा को दूरगामी सोचते हुए एक संविधान का गठन करना है। कैसे करेगा संविधान का गठन? अब संविधान अच्छे से गठित हो इसके लिए जरूरी था कि हम कुछ कमिटीज बना लें, ठीक है। उस समय उनको लगा कि कमिटीज बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कमिटी कैन डिसाइड प्रॉपरली कि भाई कैसे काम करना हो, मतलब किस चीज़ को लेके क्या क्या चीज़ें करें, मौलिक अधिकार दें कि नहीं दें, नीति निर्देशक तत्व रखें कि नहीं रखें, प्रॉपर्टी राइट दें कि नहीं दें, बहुत सारी चीज़ें थी सोचने के लिए। तो संविधान सभा ने क्या किया कि कुछ कमिटीज बना ली जिसमें एक हो गया मेजर कमेटी और कुछ हो गया माइनर कमेटी, मतलब कुछ मेजर कमेटी बनी, कुछ माइनर कमेटी, इन टोटल 11 कमेटी बनी कि 11 कमेटी विल डिसाइड कि क्या क्या होना चाहिए। इस 11 कमेटी में भी इस 11 मतलब कमेटी देखिए टोटल 11 कमिटीज बनी थी, सॉरी 13 समितियां बनी थी, माफ कीजिएगा 13 समितियां बनी थी। तो इन 13 समितियों का काम था संविधान बनाना। इन 13 समितियों में कुछ मेजर समिति और कुछ माइनर समिति। इस 13 समिति में जो सबसे मेन आपकी समिति थी ना उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। ये जो है सबसे मेन कमेटी थी ड्राफ्ट कमेटी। क्यों मेन थी कि देखिए जितनी भी कमिटीज होती थी ना तो क्या करती थी, सारी कमिटीज अपनी अपनी अनुशंसाएं लिखती थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसके बाद ये सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट प्रारूप समिति को दे दिया करते थे। फिर प्रारूप समिति डिसाइड करती थी कि मतलब एक मत बनाने की कोशिश करती थी कि क्या चीज़ फिर इसमें से रखा जाए, क्या क्या चीज़ें किया जाए। तो प्रारूप समिति आप समझिएगा कि अमलगमेशन पॉइंट है जहाँ पे सारी समितियों की रिपोर्ट्स आके रुक रहे हैं। अमलगमेशन है, जंक्शन है, ठीक है। तो आपकी कुल 13 समिति जिसमें प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट। भीमराव अंबेडकर जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे प्रारूप समिति की। और इस तरीके से जो है आपका संविधान बन रहा था, ठीक। फिर देखिए सबसे पहले संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट जारी किया गया 1948 में। अब देश आज़ाद हो चुका है, 1948 का समय है, देश आज़ाद है, राइट। तो 1948 में इसका मसौदा जारी कर दिया गया कि देखो ऐसा ऐसा संविधान है। लोगों से राय ली गई कि भाई तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है, क्या है, मतलब सारी चीज़ें, ताकि आगे आने वाले समय में फिर प्रॉब्लम ना हो। खैर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते 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 हमारा टाइम आ गया था 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 अब जो है आपका संविधान बन चुका है, ठीक है। ये डेट है। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बना,
तो जरा सोचने वाली बात है, तब तक देश का शासन कैसे चल रहा था? जब संविधान नहीं तो देश का शासन चल कैसे रहा था? तो देखिए, ये जो संविधान सभा है ना, इस संविधान सभा के ऊपर अब दो जिम्मेदारी थी। पहला ये, क्योंकि 47 में हम आज़ाद हो गए थे, पहला जिम्मेदारी ये थी, एक तो देश का प्रशासन चलाओ, दूसरा ये कि देश का संविधान बनाओ। तो जब देश में संविधान बनाने का काम होता था ना, संविधान सभा द्वारा जब संविधान बनाने का काम होता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बैठक की अध्यक्षता किया करते थे। वहीं जब देश के प्रशासन चलाने की बात होती थी तो जीवी मावलंकर, नाम सुने होंगे, जीवी मावलंकर जो है अध्यक्षता किया करते थे। तो डिपेंड करता था, राइट। जब तक हमारे पास संविधान नहीं था तो ये संविधान सभा ही एक्चुअली प्रशासन चलाया करती थी, इसीलिए संविधान सभा को देश की पहली संसद भी कहा जाता है। ठीक, तो ये ड्राफ्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को ये सब बना लिया गया। ठीक, अब इस संविधान सभा में हमने कल की क्लास में हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे हमने और देशों से लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। ये सब हमने आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो देखी बिना संकोच के, और सोचा कि बेस्ट से बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडिया के लिए बनाएं। देखिए, एक खास बात कि संविधान बनाने के लिए ज़रूरी था ना कि भाई 26 नवंबर 1949 को संविधान तो आपका बन गया, लेकिन होता क्या है कि एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? एक्चुअली होता क्या है कि जब पहली बैठक हो गई, पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक हुई जिसमें आपके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। संविधान बनाना था, तो संविधान क्या बनाएं, कैसा बनाएं, उसके पीछे क्या हमें चाहिए, मतलब भारत के संविधान से हम क्या अपेक्षा रखते हैं, या आने वाले समय में हम क्या क्या सुधार चाहते हैं। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देशिका लेके आते, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, हम भारत के लिए क्या लक्ष्य रखना चाहते हैं, हम भारत के संविधान के क्या उद्देश्य रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को एक जगह पे अमलगमेट करना कि क्या हम इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं, बंधुता रखना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते हैं, अधिकार देना चाहते हैं, या कर्तव्य देना चाहते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो होगा संविधान का उद्देश्य। और इसी को कहते हैं संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको संविधान सभा के सारे मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई बात तो सही है। पहले कहीं जाने से पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि जाना कहाँ है, इसीलिए उद्देश्य पहले रखिए कि इस संविधान का उद्देश्य दरअसल क्या होने वाला है, और इसी को हम संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। कुछ पॉइंट्स आप देख लें, जैसे इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इन्होंने कहा था सबसे पहला काम तो रखिए भाई, भारत को संप्रभु करिए। संप्रभु मतलब अपने निर्णय के लिए हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू इन इंडिया, वी कैन परफॉर्म इन इंडिया। इसके लिए ना हमें किसी संयुक्त राष्ट्र सभा से पूछना है, ना किसी अमेरिका से पूछना है। इसीलिए देखिए, जैसे ही हमारा प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें लिखा क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो यही है कि इंडिया को सोवरेन बनाना। स्वशासन की बात की गई। देखिए यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्यवाही की स्वतंत्रता देने की बात की गई है। अखंडता की बात की गई है, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी एक भी रहिए और अखंड भी रहिए, इसकी बात की गई है, राइट। भारत को सम्मानित स्थान दिलाने की बात की गई है। विश्व शांति की भी बात की गई। सोचिए हम किस देश में के रहने वाले हैं, गौरवान्वित होइए अपने ऊपर कि भारत सिर्फ भारत के लिए नहीं सोचता, भारत विश्व की बात करता है। भारत ऐसा देश है जिसने हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम को या विश्व बंधुत्व को अपना लक्ष्य रखा है, राइट। ग्लोबलाइजेशन की बात तो बहुत बाद में विश्व ने की। हमने देखिए अपने उद्देशिका में भी यही कहा था कि हम विश्व शांति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, राइट। हम तो हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते आए हैं। ये था उद्देश्य प्रस्ताव। खैर अभी तक आपने समझ लिया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग चली गई, तो फिर धीरे धीरे संविधान सभा ने काम कैसे किया। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। क्योंकि भारत बीच में ही आज़ाद हो गया 47 में ही, इसीलिए इस संविधान सभा को दो काम करने थे। एक संविधान का भी निर्माण करना था, प्रशासन भी करना था। तो जब प्रशासनिक काम होता था तो जीवी मावलंकर हेड करते थे, जब संविधान का काम होता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड किया करते थे। संविधान कैसा हो, इसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया पंडित नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को। ठीक, अब तो हमारा संविधान बन गया। संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान बना, सबने साइन कर दिया। साइन कर दिया मतलब इनएक्ट, मतलब आपका एक्ट हो गया। एक्ट बन गया, साइन वाइन कर दिया, एक्ट हो गया, राइट। तभी डॉक्टर मतलब सब लोग बैठे थे कि अब तो हमारे पास संविधान हो गया, तो चलो एक काम करो, संविधान को लागू करें। यहीं पे पंडित नेहरू ने बोला नहीं नहीं, संविधान को लागू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि
उन्होंने कहा देखो लाहौर अधिवेशन यानी 1929 से ही हम हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य बनाते आए हैं। अब क्योंकि हमें 15 अगस्त को ही आज़ादी मिल गई तो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन 26 जनवरी का भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे में संविधान बन भले गया है लेकिन इसको लागू हम अभी नहीं करेंगे। 26 नवंबर 1949 को लोगों ने साइन तो कर दिया लेकिन ये अभी फोर्स में नहीं आया। इसको लागू करने की तिथि निर्धारित कर ली गई 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को कहा गया कि 2 महीने बाद हम इसको लागू करेंगे। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर पहली बार ये कहा गया था अब हम पूर्ण स्वराज से कम में मानने वाले नहीं हैं, हमको अब हर हाल में पूर्ण स्वराज चाहिए। इसकी बात सबसे पहले 26 जनवरी को की गई थी लाहौर अधिवेशन में 1930 में रावी नदी के तट पर जब झंडा फहराया था और नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसीलिए बन भले गया था पर लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए उस दिवस को हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इतना होने के बाद देखिए संविधान बन गया, हम संविधान को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो संविधान सभा की भी कहीं ना कहीं आलोचना होती है। देखिए आलोचना होती, निंदा नहीं होती। आलोचना होती तो आलोचना के क्या बिंदु हैं? जैसे कुछ लोगों का कहना है कि संविधान को किसने बनाया भाई, ये तो पढ़े लिखे लोगों का मेला था, पढ़े लिखे भाई वकीलों का मेला था, जो ये आपके नेहरू वकील, पटेल वकील, यही सब लोग तो इन संविधान को बनाए हैं। संविधान में कहाँ हम भारत के लोगों का पार्टिसिपेशन दिखता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संविधान सभा है, इसका मतलब संविधान सभा सही नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि भाई इसमें क्योंकि सही मायने में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसीलिए ये जो संविधान है वो सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इसमें तो तुमने इसको इतना बड़ा बना दिया, बल्कि बना दिया है, इतना मोटा इतना थिकर संविधान किसका होता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस संविधान को बनाने में कुछ ज़्यादा ही समय नहीं ले लिया गया। यहाँ देखो ब्रिटेन का सबका संविधान फटाफट बन गया, तुमने जो है 2 साल से तुम बना ही रहे थे, राइट। तो क्रिटिसिज्म इनका इन बिंदुओं पे होता है। जैसे इसमें कहा गया इसमें हिंदुओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। किसी ने कहा इसमें कांग्रेस का ही कांग्रेस था, कांग्रेस ही भारत और भारत ही कांग्रेस हो गई, एक दल ने पूरा मिलके संविधान बना दिया। किसी ने बोला इसमें हिंदू का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, राइट। इन्हीं का जो है मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था। कोई कहता है इसमें समय ज़्यादा लग गया, कोई कहता है इसको बल्कि बना दिया गया। खैर आलोचना के अलग अलग बिंदु हैं, बाकी आप खुद फैसला करिएगा कि आप बताइए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कितने नंबर देंगे आप सोचिए, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज व्यवस्था किस तरह की होती है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर बन पा रहा है, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर पॉसिबल हो पाता, राइट। अगर आपको लगता है कि क्रिटिसिज्म के भी कुछ बिंदु हैं तो आपके हिसाब से संविधान सभा का क्या क्रिटिसिज्म है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सो दैट कि हमारा एनालिटिकल स्किल्स भी साथ के साथ डेवलप होते चले, ठीक है। अब जरा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। कहा जाता है इस संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। इतने लंबे टाइम में हमारा जो है संविधान बना है। जो संविधान की जो मूल प्रति है ना वो टाइप्ड नहीं है, हाथ से लिखी हुई है, हिंदी में और इंग्लिश में हाथ से लिखी गई है। और इसका जो लोगो था वो हाथी था, ठीक है। अब इतना बड़ा देश है तो हाथी तो बनाना ही पड़ेगा ना, बड़े से देश में बड़ी सी डाइवर्सिटी, तो हाथी जो है हाथी ने इसका जो है कह लीजिए कि हाथी ने इसका प्रतिनिधित्व दिया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसमें संविधान की संरचना की अनूठी प्रतियां लिखी, मतलब वो जो आप कैलीग्राफी देख समझते होंगे, कैलीग्राफिक काम इन्होंने किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। मूल रूप से हिंदी अंग्रेजी में भी लिखा गया, उसको तो अभी तक मुद्रित नहीं किया गया, टाइप नहीं किया गया, हाथ से लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो हमने इसको ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, अमेरिका हर जगह से इसको लिया है। और मूल जो संविधान बेस्ड है वो 1935 के अधिनियम पर आधारित है। कहा जाता है विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा संविधान हमारे भारत का संविधान है, जिसमें आपको पता होगा 395 अनुच्छेद के साथ बना हुआ संविधान। हमारे यहाँ पे अगर राज्य बड़ा केंद्र बड़ा, हमने कहा नहीं राज्य ना केंद्र, ये भारत यूनियन होगा। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट है, ठीक है। तो एकात्मक विशेषताओं वाला संघ इंडिया है। इसके बाद सरकार कैसी है? तो हमारे संविधान ने कहा सरकार संसदीय सरकार का हम पालन करते हैं, संसदीय परंपरा को इंडिया में फॉलो किया जाता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट्री मतलब कि
कार्यपालिका और विधायिका ओवरलैप्ड होती हैं, ठीक है। आने वाली क्लासेस में जब हम लोग पार्लियामेंट्री पढ़ेंगे ना, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तब इन सारे पॉइंट्स को और ज़्यादा डिस्क्लोज करके देखेंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का दरअसल जो मतलब है वो क्या होता है। बहरहाल ये कुछ हमारे संविधान की आलोचना रही, कुछ संविधान की विशेषता रही। देखिए धीरे 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 करके हम आगे बढ़े तो संविधान तो अब हमारा बन गया, राइट। तो ये था संविधान कैसे कैसे बना, संविधान सभा का क्या क्या काम था, राइट। तो यहाँ तक आपका संविधान तो बन गया, ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है वो कर लिया, और आज जो है आपका संविधान भी बन गया, राइट। तो अब हम आने वाले लेक्चर्स में जैसे प्रियम्बल वगैरह शुरू करेंगे, तो आई विल ट्राई कि हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी साथ के साथ सॉल्व करें, मतलब एटलीस्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी हम लोग क्लास में साथ के साथ देखते चलें। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, मतलब वैसे तो ये दूसरा वीडियो है, तो इसकी जो है सेपरेट प्लेलिस्ट लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी वाले प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे ना, यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है हमारा संविधान। तो वहाँ आप आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो वहीं पे अटैच होते जाएंगे। तो अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर आप पहले आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले पहला वाला वीडियो देख लें, फिर आप इस पे आएँ। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आप बीच में भी कभी मतलब आगे आने वाली क्लासेस में भी अगर हम जाएंगे तो अगर आपके कोई भी वीडियो छूटते हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर उसको कंप्लीट करते चलिएगा। इसके साथ ही यदि आपको और भी कोई डाउट है क्लासेस से लेके तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में उसको बता दें, सो दैट कि आने वाली क्लासेस में वी कैन रिजॉल्व दीज इश्यूज टू, राइट। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। संविधान सभा में बस यहीं तक बात थी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।